पहलगाम एक शांत और खूबसूरत जगह है जो अपनी वादियों, नदियों और सुकून भरे मौसम के लिए जानी जाती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को ये जन्नत सरीखी जगह खून से लाल हो गई। एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली की जान चली गई। देश सदमे में था, लेकिन इस बार सिर्फ शोक नहीं, जवाब भी दिया गया। भारत ने कड़ा, साफ और सीधा एक्शन लिया। पुराने समझौते तोड़ दिए गए और एक कड़ा संदेश दिया गया, अब और नहीं। 22 अप्रैल की सुबह जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, तब पहलगाम में एक सोचा समझा और क्रूर आतंकी हमला होता है। ये कोई बॉर्डर क्लैश नहीं था, ये सीधा आम लोगों पर हमला था। टूरिस्ट बसें, लोकल दुकानदार, परिवार, किसी को नहीं बख्शा गया। जिन लोगों ने ये मंजर देखा, उनकी आंखों में बस एक ही चीज थी, डर और हैरानी। क्योंकि ऐसी जगह जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, वहां मौत ने दस्तक दी। पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाका सील कर दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। 26 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। पहलगाम का चेहरा बदल चुका था। हमले के कुछ ही घंटों में दिल्ली में हलचल तेज हो गई। शाम होते होते प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसियों ने सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी दी और जो तस्वीर सामने आई वो साफ थी। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि एक मैसेज था जिसे किसी ने बड़े प्लान के साथ भेजा था। रिपोर्ट में बताया गया कि ये हमला उन घटनाओं की कड़ी है जो तब सामने आती हैं जब कश्मीर में हालात बेहतर होने लगते हैं। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। शांतिपूर्ण चुनाव हुए, टूरिज्म बढ़ा, युवाओं में नई ऊर्जा दिखने लगी और तभी ये हमला हुआ। यानी कोई है जो नहीं चाहता कि घाटी में हालात सामान्य हो। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, यह हमला भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है और इसका जवाब भी उतना ही सीधा और कठोर होगा। इस बार सिर्फ बयान जारी करके चुप नहीं बैठेंगे, हर स्तर पर जवाब दिया जाएगा। रणनीतिक, कूटनीतिक और संवैधानिक। सरकार ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन साथ ही एक बड़ा बयान भी दिया कि भारत अब रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्रीम्प्ट करेगा। यानी सिर्फ हमले के बाद जवाब नहीं, अब तैयारी पहले से होगी। चाहे वो बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस नेटवर्क हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग, हर फ्रंट पर जवाब तैयार होगा। भारत ने इस बार वो किया जो दशकों से सिर्फ बहस में था, सीधा, साफ और साहसी फैसला। सबसे पहले बात करें सिंधु जल संधि की। ये सिर्फ पानी बांटने का समझौता नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह की अधर में टिकी शांति का प्रतीक था। 1960 में जब यह संधि हुई, तब दुनिया के कई हिस्सों में पानी को लेकर युद्ध हो रहे थे, लेकिन भारत ने तब भी संयम दिखाया। यहां तक कि 1965 और 1971 की जंगों के दौरान भी इस संधि को नहीं तोड़ा गया। लेकिन इस बार हालात अलग थे। एक तरफ हमारे नागरिकों की लाशें उठ रही थीं और दूसरी तरफ पानी उन नदियों में बह रहा था जो भारत से निकलकर पाकिस्तान की जमीन सींच रही थीं। सरकार का कहना था, आतंक का जवाब अब संयम नहीं, नीति से दिया जाएगा। इसलिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा हुई। यानी पानी अब तब तक नहीं जाएगा जब तक पाकिस्तान आतंक पर ठोस एक्शन नहीं लेता। दूसरा जोरदार झटका पाकिस्तान को सीमा पर लगा। अटारी वाघा बॉर्डर, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र सक्रिय जमीनी संपर्क है, उसे तत्काल बंद कर दिया गया। ये वही रास्ता है जहां रोज शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जो भले ही सैन्य प्रदर्शन हो, लेकिन वर्षों से टूरिज्म और पब्लिक इंटरेक्शन का प्रतीक रही है। अब वही रास्ता सुनसान कर दिया गया। साथ ही सार्क वीजा छूट योजना को रद्द किया गया। ये योजना कभी इस सोच के साथ बनी थी कि दक्षिण एशिया के देश मिलकर दोस्ती को बढ़ावा देंगे, लेकिन जब एक ही देश बार बार आतंक का एक्सपोर्टर बने तो वीजा छूट से ज्यादा जिम्मेदारी जरूरी हो जाती है। जो वीजा पहले दिए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया और जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास वैध वीजा है, उन्हें सिर्फ 48 घंटे का समय मिला भारत छोड़ने के लिए। कूटनीतिक मोर्चे पर सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात सैन्य सलाहकारों को पेर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया। यानी अब उन्हें इस
देश में रहने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। उन्हें 7 दिन के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसी तरह भारत ने भी अपने सभी रक्षा और वायुसेना सलाहकारों को इस्लामाबाद से बुला लिया। दोनों देशों के बीच जो थोड़ी बहुत रक्षा बातचीत या रणनीतिक संवाद बचा था, और बात यही नहीं रुकी, दोनों उच्चायोगों की ताकत भी सीमित कर दी गई। 55 से घटाकर अब सिर्फ 30 कर्मचारी ही रहेंगे और यह प्रक्रिया 1 मई तक पूरी हो जानी है। इसका मतलब सिर्फ स्टाफ कटौती नहीं, बल्कि यह एक मैसेज है कि अब डिप्लोमेसी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चलेगी। या तो बात होगी भरोसे की या फिर बिल्कुल नहीं होगी। ये सारे फैसले एक साथ लिए गए, सोच समझकर, समयबद्ध ढंग से और बिना किसी हिचकिचाहट के। इसका मतलब है कि भारत अब कूटनीति को भी सॉफ्ट पावर नहीं, स्टेट पावर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा मामला। देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बॉर्डर से लेकर राजधानी तक हर जगह निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार ने साफ कहा, इस हमले के जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो पीछे से फंडिंग कर रहे हैं उन्हें भी जवाब देना होगा। एक मिसाल दी गई तहव्वुर राणा की हालिया प्रत्यर्पण की। अमेरिका से भारत लाए गए राणा को 2008 मुंबई हमलों के मामले में ट्रायल का सामना करना है। सरकार ने दोहराया, आतंक का साथ देने वालों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर लाया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी आया। उन्होंने अपने एयर स्पेस को भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर दिया और एक आधिकारिक विरोध पत्र जारी किया, लेकिन भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या यह कदम सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है या भारत पाक रिश्तों में कोई स्थायी मोड़ ले चुका है? सिंधु जल संधि का स्थगन कोई साधारण बात नहीं है। यह कदम सिर्फ पानी रोकने का नहीं, भरोसा तोड़ने का भी संकेत है, और उस भरोसे को दोबारा बनाना आसान नहीं होगा। व्यापार पहले ही रुका हुआ था, अब आवाजाही भी बंद हो चुकी है। जब लोग, विचार और संवाद रुक जाते हैं, तब दूरी और गलतफहमियां बढ़ जाती। पाकिस्तान के लिए भी ये संकट की घड़ी है। उसे तय करना होगा कि वो आतंक के साथ खड़ा रहेगा या अपने पड़ोसी के साथ शांति की कोशिश करेगा। भारत में भी इस हमले के बाद जनमानस बदला है। लोग अब सिर्फ हमलों के बाद कैंडल मार्च नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आतंकवाद की जड़ें उखाड़ी जाएं, चाहे वो कहीं भी हो। पहलगाम का हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि शांति कितनी नाजुक होती है। और भारत ने इस बार जो जवाब दिया वो सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि नीतियों और कदमों में था। सवाल अब हम सबके सामने है, क्या ये कड़े फैसले बदलाव लाएंगे या हालात और बिगड़ेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का रुख सही था? क्या पाकिस्तान को और सख्त संदेश देने की जरूरत है या बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही संजीदा और सटीक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।